नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार यूट्यूब चैनल मैथ दृष्टि में। आज देखेंगे विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। 2 से 11 तक विभाज्य होने का नियम। यह नियम प्रत्येक परीक्षा में 1 नंबर का आता ही आता है। यह सेशन देखकर आप 1 नंबर अपने आप में पक्का कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। पहला है 2 से विभाज्य का नियम। 2 से विभाज्य का नियम क्या है? किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से किसी एक संख्या का होना आवश्यक है। 0, 2, 4, 6, 8 में से किसी एक संख्या का होना आवश्यक है, तभी वो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाज्य होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 240। इकाई स्थान पे क्या है? 0, तो ये 2 से कट जाना चाहिए। 2 से 240 को काट के देखते हैं। 2 1 जा 2 कट गया, 2 दूनी 4, ये कट गया, ये 0 यहाँ उतरा, तो एक 0 यहाँ उतरा, मतलब ये 240 2 से विभाज्य है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 624। इकाई स्थान पे क्या आया? 4, तो ये भी संख्या 2 से कटना चाहिए। चलिए देखते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 624 को। 2 तिया 6 कट गया, 2 2 एकम 2, 2 चौका 2 दूनी 4, ये भी संख्या 2 से पूरी तरह विभाज्य है। कहने का तात्पर्य है कि 2 से विभाज्य का नियम सिंपल है कि इकाई स्थान पे 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तभी वो संख्या 2 से विभाज्य होगा। चलिए आगे को देखते हैं। 3 से विभाज्य होने का नियम। जब संख्या के अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एक संख्या ले लेते हैं 7 2 4 2। यह देखते हैं 7 और 2 9, 9 4 13, 13 और 2 15 आता है। तो देखते हैं 15 3 से विभाज्य होता है, 3 5 जा 15 होता है, तो ये संख्या 3 से विभाज्य होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं। 3 से डिवाइड कर देंगे 7 2 4 2 को। 3 दूना 6 कट गया 2, ये 4 उतरेगा, ये 0 आएगा, 8 तिया 24, ये 2 शेष बच गया, मतलब ये संख्या, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो रहा है, 3 दूना 6, यहाँ 1 बचेगा, 3 4 जा 12, ये कट गया और ये उतरेगा मेरा 4, 3 1 जा 3, ये 1, ये 2 आएगा, 3 4 जा 12, ये पूरी तरह से 3 से विभाज्य होगा। अगला एक और संख्या देख लेते हैं 4 6 5 3। इसका योग क्या होता है? 6 4 10 5 15 3 18, 18 3 6 18 कट जाता है। 3 से एक और विभाज्य करके देख लेते हैं। 4 6 5 3, 3 1 जा 3, 1 6, 3 5 जा 15, एक आएगा 5, 3 5 15, ये कट गया और ये 3 उतरेगा, 3 1 जा 3, ये पूरी तरह से कट गया, मतलब ये भी संख्या 3 से पूरी तरह विभाज्य होगा। चलिए आगे देखते हैं 4 से विभाज्य होने का नियम। 4 से विभाज्य होने का नियम क्या है? जब किसी संख्या के इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभक्त हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगा। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर एक संख्या लेते हैं 5 2 2 4। ये इकाई संख्या और ये दहाई संख्या, ये दोनों से बनी संख्या कितना आ रहा है? 24।
तो 24 4 से विभाज्य होता है, 24 4 से विभाज्य होगा 6 बार में, तो यह संख्या क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे 5 2 2 4, 4 एकम 4, एक आएगा, ये 2, 4 तिया 12, कट गया, ये 2, इससे ये छोटा हो रहा है इसलिए एक अंक और उतारेंगे, यहाँ 0 आएगा, 4 6 24। ये पूरी तरह से 4 से विभाज्य होगा। चलिए एक संख्या और लेते हैं, 3 1 3 9 1 2। इकाई और दहाई संख्या बनी संख्या मेरा 12 है और ये संख्या 4 से विभाज्य होगा, तो ये संख्या 100% है कि 4 से विभाज्य होगा। चलिए चेक कर लेते हैं, 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 9 1 2, 9 चौका 36, 3 1 8, 4 सत्ते 28, 3 ये 2 आएगा, 4 8 32। ये 100% कट गया, अतः ये संख्या 4 से विभाज्य होगा। 5 से विभाज्य नियम सबसे आसान, 5 से विभाज्य होने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब कोई संख्या के इकाई स्थान में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पर लेते हैं 520, 625। तो 520 और 625 इकाई अंक पे 0 है और 625 में इकाई अंक में 5 है, तो यह संख्या 5 से 100% कटेगा। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे 520 को, 5 एकम 5, ये कटा, 2 और 0 2 अंक उतरा इसलिए 0, 5 चौका 20, ये कट गया। एक और देख लेते हैं, 5 से 625 को, 5 एकम 5, एक आएगा, 2 5 दूना 10, ये 2 5 5 पचे 25। तो 5 से विभाज्य का नियम है कि इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वो संख्या 100% 5 से कटेगा। 6 से विभाज्य का नियम, 6 से विभाज्य वो संख्या होगा जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होगा तो वह संख्या 6 से विभाजित होगा। तो 2 से विभाज्य होने का नियम क्या था कि किसी संख्या का इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 आए तो वो 2 से विभाज्य होगा। और 3 से विभाज्य होने का नियम था कि संख्याओं का योग यदि 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, 7 2 4 2। तो इकाई स्थान पे 2 है तो ये संख्या 2 से 100% डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होने का नियम क्या था, 7 2 9 9 4 13 2 15, मतलब 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। इसका मतलब है कि ये संख्या जो है 100% 6 से कटेगा। चलिए चेक कर लेते हैं, 6 से डिवाइड कर लेते हैं, 6 2 4 2 को, 6 एकम 6, 1 2 6 दूना 12, कट गया, ये 4 और 2 उतरेगा तो एक 0 आएगा, 6 सत्ते 42, ये पूरा पूरी कट गया। मतलब ये संख्या क्या होगा, 6 से विभाज्य होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 से विभाज्य होने का नियम। 7 से विभाज्य होने का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2 गुना तथा इकाई का अंक छोड़ने पर बनी संख्या में से घटाने पर 7 से विभाजित हो तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, 343। एग्जाम्पल लेते हैं 343। तो इकाई अंक का 2 गुना, इकाई अंक का 2 गुना क्या होगा, 3 2 6। इस संख्या को 6 से क्या करना है, 34 में माइनस करना है।
343 में माइनस नहीं करना, ये 34 में माइनस करना है। यदि 34 में माइनस हम 6 घटा दें तो बचेगा मेरा 14 में 6 गया 8, 28। 28 7 से 100% कटेगा 4 बार में 728। तो यह संख्या जो 343 होगा वो 7 से विभाज्य होगा। चलिए एग्जाम्पल में एक और ले लेते हैं, 2401। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 2401। तो एक इकाई का 2 गुना 1 का गुना 2 मतलब 2। 240 में से हम 2 यदि माइनस कर दें तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 3, 200, 238। अब फिर आगे एक टर्म और बढ़ेंगे, इकाई का 2 गुना 8 गुना 2 कितना आ जाएगा 16। 30 में से 16 यदि हम घटा दें 23 में से, 13 में 6 गया 7, यार ये पूरा कट गया। मतलब ये संख्या जो 2401 है, 2401 है, ये संख्या 100% 7 से कटेगा। आगे देखते हैं 8 से विभाज्य होने का क्या नियम है। 8 से विभाज्य होने का नियम क्या है। जब किसी संख्या के इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभक्त हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, 97128। इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा तीनों संख्या से बनता है मेरा 128। 128 8 से विभाज्य हो रहा है, 8 एकम 8, 4, 8 छक 48। तो ये पूरा कट रहा है। मतलब ये जो संख्या है वो 100% 8 से विभाज्य हुआ। चेक कर लेते हैं, 8 एकम 8, 1 17, 8 दूना 16, 1 1, 8 एकम 8, 3 2, 8 चौका 32, 8 8 एकम 8। तो 8 से विभाज्य का नियम है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 5248। इकाई स्थान, दहाई स्थान, सैकड़ा स्थान, ये तीनों संख्या से बनी संख्या 248 है। यह संख्या 8 से विभाज्य होगा या नहीं चेक करते हैं। 8 दिया 24, कट गया 8, 8 एकम 8, ये पूरा पूरी कट गया। मतलब ये संख्या 100% 8 से विभाज्य होगा। आगे देखते हैं 9 से विभाज्य का नियम। जब किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगा। सेम 3 का विभाज्य का नियम होता है, उसी हिसाब से 9 का भी विभाज्य होगा। चलिए एक संख्या लेते हैं, 7128। संख्या का योग करते हैं, 8 2 10, 1 11 और 7 18। 18 9 से कटता है 2 बार में, तो ये संख्या जो है वो 9 से कटेगा। चेक कर लेते हैं, 9 से 7128, 9 7 13, 9 8 72, 9 7 बार में जाएगा 63, 11 में 3 जाएगा 8, ये कट गया 2, 9 9 81, 1 8, 9 दूना 18। तो यह संख्या 9 से 100% कटेगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 234 234, 4 3 7 और 2 9, जोड़ने से 9 आता है। मतलब यह संख्या 9 से विभाज्य होगा। चलिए आगे देखते हैं 10 से विभाज्य होने का नियम। 10 से विभाज्य होने का नियम सबसे सिंपल है कि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 90 हो गया, 120 हो गया, 1140 हो गया। तो सभी संख्या की इकाई स्थान पर 0 है तो यह संख्या 10 से कटेगा। लास्ट 11 से विभाज्य होने का नियम। जब किसी संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थान को जोड़कर आपस में घटाने से 0 हो या 11 का गुणज हो तो वह संख्या
11 से विभाज्य होगा। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं एक संख्या 1361052। सम स्थान लेते हैं 513206 सम संख्या क्या होगा? यहाँ सम संख्या हो जाएगा 5, 1 और 3। जोड़ने से क्या होगा? 3 1 4 5 9। और विषम संख्या क्या होगा? विषम संख्या हो जाएगा 2 0 6 और 1। जोड़ने से होगा 6 1 7 1 6 7 0 7 2 9। तो 9 में से यदि हम 9 घटा दें तो शेष क्या बचता है? 0। तो ये संख्या 100% है कि 11 से कटेगा। यदि शेष 2 5 8 कुछ भी बचता तो वो 11 से विभाज्य नहीं होता। सम संख्या का योग और विषम संख्या का योग करके घटाने से या तो 0 आएगा या तो 11 या 11 का गुना जाएगा, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। चलिए चेक करते हैं। 1361052। 11 एकम 11, 2 6, 11 दूना 22, 4 1, 11 तिया 33, 11 में 3 गया 8, ये कट गया 0, 11 सते 77, 10 में 7 गया 3, ये कट गया 5, 11 तिया 33, तो ये 2 और ये 2 उतर गए, 11 दूना 22। यह संख्या 100% 11 से